हर कहानी एक नया खौफ। ये कहानी एक खौफनाक सबक है कि कुछ जगहें उनकी शांति और खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनके गहरे काले इतिहास के लिए याद की जाती हैं। अरविंद की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे गांव के लोग आज भी एक दूसरे को सुनाते हैं, ताकि कोई और उस बरगद के पेड़ का शिकार ना बने। रात का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था। सितारे चमक रहे थे। हवा की एक अजीब सी सरसराहट पूरे गांव में गूंज रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। चांदनी जब खेतों पर पड़ती तो लंबी लंबी फसलें किसी भूतिया परछाई की तरह हिलतीं। फसलों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे वे चुपके चुपके कोई भयावह राज आपस में बांट रही हों। अरविंद, जो पास के गांव का एक सीधा साधा किसान था, उसकी जिंदगी खेत और परिवार के बीच ही सिमटी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी भूत प्रेत की कहानी पर यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात उसने जो देखा और झेला, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसके सारे विश्वासों को हिला कर रख दिया। अरविंद उस रात शहर से लौट रहा था। वो अपने खेत में उगी फसलें बेचने गया था और अब घर लौट रहा था। उसकी साइकिल की चेन रास्ते में टूट गई थी, इसलिए उसने पैदल चलने का फैसला किया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये उस काली रात का असर था। उसे याद आया कि घर तक जाने का एक छोटा रास्ता इन खेतों के बीच बरगद के पेड़ से होकर जाता है। वो रास्ता लगभग आधा समय बचा सकता था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे बाप रे, काश साइकिल खराब ना हुई होती। ये खेतों का रास्ता तो हमेशा से ही मनहूस लगता है। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ रात में भटकने वालों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। बरगद के पेड़ के करीब आते ही अचानक उसे एक औरत की धीमी, दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी गहरी और दर्दनाक थी कि अरविंद का कलेजा मुंह को आ गया। वो आवाज सीधी बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही थी। अरविंद को लगा कि शायद कोई औरत अंधेरे में रास्ता भटक गई है। अरविंद डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई परेशानी है क्या? अरविंद ने सोचा, एक इंसान मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इस ख्याल ने उसके डर को कुछ हद तक कम कर दिया। वो धीरे धीरे लालटेन उठाकर पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो कुछ कदम चला, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पेड़ की तरफ खींच रही है। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जब वो पेड़ के करीब पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। एक लंबी परछाई लाल कपड़ों में लिपटी हुई। अरविंद की सांसें थम गईं। उसके गले में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। वो हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। अरविंद ने जब उसका चेहरा देखा तो वो बहुत डर गया। उसने तुरंत भागने की कोशिश की। वो उसी रास्ते की ओर भागा जिससे वो अंदर आया था। हर तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची फसलें थीं
और उनके बीच से आती अजीब सी सरसराहट। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये फसलें हिल नहीं रहीं बल्कि सांस ले रही हों। वह बेतहाशा भागा, लेकिन जितना भागता उतनी ही बार उसी जगह वापस लौट आता। ये एक अजीब और डरावना चक्रव्यूह था। वो घबराकर चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे यहां से निकलने दो। लेकिन उसकी आवाज खेतों में गूंज कर रह गई, जैसे कोई उसकी आवाज को निगल गया हो। अचानक उसके सामने वही औरत आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और उसके लंबे नुकीले दांत किसी शिकारी की तरह बाहर निकले हुए थे। वो धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि अरविंद के कान सुन्न हो गए। वो औरत हवा में उड़ने लगी और चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अरविंद को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। इस चीख के साथ ही अरविंद के दिमाग में उस औरत की कहानी चलने लगी। वो इस गांव की पिछली मुखिया की पत्नी थी। उस मुखिया ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को इसी काले बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर दिया था, ताकि उसकी जमीन किसी और को ना मिले। मरने से पहले उस औरत ने अपनी जमीन को और अपने पति को शाप दिया था। उसने कहा था कि ये पेड़ हमेशा भूखा रहेगा और हर रात उन लोगों को निगलेगा जो इसके पास से गुजरेंगे। वो औरत धीरे धीरे अरविंद के पास आई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, अब तुम भी इस पेड़ का हिस्सा बनोगे, हमेशा के लिए। तुम्हारा शरीर इस पेड़ को और ताकत देगा। अरविंद का गला घुटने लगा। उसकी चीख दब गई। उसे महसूस हुआ कि अब वो बस एक आग की लपट बनकर रह जाएगा। उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और वो भी उन सैकड़ों आत्माओं में शामिल हो गया जो उस पेड़ में हमेशा के लिए फंस गई थीं। सुबह जब गांव के लोग बरगद के पेड़ की तरफ गए तो उन्हें अरविंद की टूटी हुई लालटेन मिली। उसके पास ही कुछ कीचड़ और पैरों के निशान थे, लेकिन अरविंद कहीं नहीं था। लोग बोले, फिर एक और इस पेड़ की बलि चढ़ गया। यही वजह है कि कोई रात में यहां से नहीं गुजरता, और बाद में पेड़ वैसे ही शांत खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। सूरज की रोशनी में वो एक साधारण पेड़ लग रहा था, जिसमें हरियाली पत्तियां उग रही थी, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि इस शांति के पीछे एक खौफनाक राज छिपा हुआ था।